जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ दिवालन चुड़ैल की साधना के बारे में, जो कि बहुत अच्छी वीडियो यह होने वाली है। शायद आपके लिए यह वीडियो लकी हो जाए। हम आप लोगों को जो वीडियो इसमें विधि विधान बताऊँगा बहुत परफेक्ट और बहुत क्लियर एकदम कंफर्म करके विधि विधान और सामग्री सहित आपको इस वीडियो में रखने वाला हूँ आपके समक्ष। और कुछ लोग यूट्यूब पे दिवालन चुड़ैल साधना तो अनेकों प्रकार की बताई गई है, कुछ साधकों ने किया भी है और कुछ साधकों को नाकामयाबी भी मिली है, कामयाबी भी मिली है, कुछ साधकों ने वचन भी नहीं ले पाए हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत बेहतर तरीका बतलाने वाला हूँ दिवालन चुड़ैल को प्रत्यक्ष करने का, उससे हानि लाभ के बारे में, सामग्री क्या है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा हर कुछ इस वीडियो में हम बता देंगे आपको। उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना है, दूसरे के पास शेयर करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 चैनल और है, उसे भी जाकर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या कूड़े के भाड़ में जाओ, वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा जो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा। जो ब्रह्मचार्य का पालन का तोड़ देगा वो लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर देना है, ठीक है। मेरे चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करेगा जो लोग ब्रह्मचार्य का पालन करेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे दूसरा चैनल दिवालन भूत प्रेत जिन्न परी अप्सरा बैताल की जाओ, देखो, करो, नुकसान लो, फायदा लो, हानि लाभ जो करना है सो उठाओ, ठीक है। अगर आपके ब्रह्मचार्य का पालन करने की बॉडी में क्षमता है तो महाकाल तांत्रिक रहस्य लोग इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें सभी लोगों के पास, ठीक है। नहीं क्षमता है मत कीजिए, वीडियो जानकारी के माध्यम से देखिए, करने में रुचि रखते हो तो करिए, अन्यथा मत करिए, ठीक है। हम अभी तक के आप लोगों को फ्री में ही इतने मंत्र बताते आ रहे हैं और आगे भी चलकर बताते ही रहेंगे। और कुछ लोगों ने स्वार्थ के बस के ही रूप में मेरे से ज्वाइन होते हैं व्हाट्सएप पे। स्वार्थ के बोले तो ओनली स्वार्थी व्यक्ति जैसे होते हैं कि अपना काम बन जाए किसी प्रकार से हो गया। और मैं आप लोगों को, चाहे ट्रांसफ़र की बात हो चाहे साधना की बात हो, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हूँ। और आप लोगों को पता रहता है कि एक इंसान अनेकों कार्य, और प्लस मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था अपने कुछ निजी कार्य में मैं बिजी होने के कारण से। और मैं आपको देखो एक बात स्पष्ट बता दूं, मेरे को बार बार कॉल लगाकर कोई भी व्यक्ति परेशान करता है या करेगा तो उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं। एक बार नहीं ब्लॉक करूंगा, 2 बार नहीं करूंगा, 3 बार नहीं करूंगा, ये तो पागलपंथी हो गया लगातार कॉल करने का, ठीक है। और जो लोग अशब्द बात का प्रयोग करेंगे कमेंट में तो उनको मैंने क्या करूंगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। और हाँ, ये बात सही है, स्पष्ट है कि मैं कॉल नहीं रिसीव करता हूं और समय होते ही रिसीव कर लेता हूं और व्हाट्सएप पे जवाब भी देता हूं, ठीक है। लेकिन जो काम है कन्फर्म होता है, लेकिन हाँ ये बात है थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आपके काम में ज़रा से समय लग सकता है, लेकिन बार बार कॉल करोगे तो ब्लॉक में हो जाएगा, तो जीवन लाइफ के लिए आप मेरे से मुलाकात नहीं कर पाओगे। ये चीज़ विशेष प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो ये दिवालन चुड़ैल है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्या है, कौन है, इसकी साधना क्या है, हानि लाभ क्या है। देखिए, अगर आप इस चुड़ैल की साधना कर लेते हो जो दिवालन है, इसकी साधना आपको हम जो प्रोसेस बताऊंगा ये 3 दिन का है और एक एक प्रकार का खतरनाक प्रोसेस इलम है। और 3 दिन का इलम के साथ साथ में यह इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि इस साधना को स्त्रियां नहीं कर सकते हैं, 18 साल के कम के उम्र के बच्चे नहीं कर सकते हैं, जिनके पास गुरु नहीं है वो लोग इस साधना को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। और दूसरी बात कि यह साधना कोई भी करता है तो उसके दिल पत्थर होना चाहिए, लोह होना चाहिए, एकदम कलेजा होना चाहिए, जिगरा चौड़ा होना चाहिए, डर वाला भागने वाला नहीं चाहिए कि जैसे रात्रि को कोई व्यक्ति सोया हुआ है थोड़ा सा बर्तन की भी आवाज़ आया तो डर जाता है ना, ऐसा वाला व्यक्ति हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इस साधना को करने के लिए आपको जब साधना ये स्टार्ट करोगे तो ये सोचकर स्टार्ट करना है मेरे ज़िंदगी का, मेरे लाइफ का
स्टार्ट और आखिरी दोनों कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। ठीक है, यानी हम मौत से और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये सोचते हुए आपको साधना करना है, लेकिन साधना छोड़कर भागेंगे नहीं। रक्षा घेरा के ऊपर विश्वास रखेंगे, गुरु के ऊपर ध्यान करेंगे। साधना का दौरान जो भी बुरी से बुरी, खतरनाक से खतरनाक उल्टी सीधी आवाज़ें अनुभव होंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से, लेकिन साधना छोड़कर भागेंगे नहीं। ये चीज़ आपको निर्णय कर लेना है, अपने माइंड में संकल्प कर लेना है, 1-2 रात सोते वक्त में कन्फर्म माइंड में सोचते हुए तब इस साधना करने के लिए हाथ लगाना है। और जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जो बिना गुरु के हैं, जो लोग डरते हैं, वो लोग ये साधना ना करें। और हम आप लोगों को जो लोग ये बता रहा हूँ, एक जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ। जो लोग करते हैं या ना ही करते हैं या तब फिर गुरु करते हैं, तो वो लोग खुद के जिम्मेदार होंगे, हानि होगी या लाभ होगी। चुड़ैल दीवालन जिम्मेदार होगा, वो साधक जिम्मेदार होगा जो कर रहा है, मैं नहीं जिम्मेदार होगा। ठीक है, और या तो फिर मेरे चैनल का कोई कमेंट वाला या कोई व्यूजर, कोई सदस्य, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आप और आप चुड़ैल जिम्मेदार होंगे, हानि होता है या लाभ होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर आपको डर लगता है, डर से परेशान होते हो, तो ये साधना न करें। ठीक है, बाकी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब ये काम क्या क्या करती है, इसका बात अभी आपको ध्यान करना है, गौर करना है। ये काम ऐसे ऐसे करती है जहाँ तक आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। काम इस प्रकार से करती है जैसे कि मारण हो गया, किसी भी व्यक्ति का जान से मारने की क्षमता इसके अंदर होती है। स्त्री हो, पुरुष हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, यार हो, भाई हो, बंधु हो, दुनिया कोई भी व्यक्ति हो, उसका नाम, उसका फुल फोटो और उसके माता पिता का नाम खाली इसके समक्ष रखने पर ही वो मारण क्रिया कर देती है। ठीक है, और अगर आपके पास कर्ज मुक्ति है, स्पेशलिस्ट दिवालन चुड़ैल, जो ये गुप्त विधान की साधना है, स्पेशलिस्ट कर्ज खत्म करने के लिए होती है। आपके 1 करोड़ से 4 करोड़ 5 करोड़ का भी कर्ज है तो वो भी ये ख़त्म करने की क्षमता रखती है। ठीक है, कर्ज और विद्वेषण, अगर किसी 2 व्यक्ति के बीच में अलग करना चाहते हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, उसको विद्वेषण प्रयोग कर सकते हो। सम्मोहन, वशीकरण, राज वशीकरण, राज भी वशीकरण और ओनली वशीकरण दोनों प्रयोग करती है। राज वशीकरण यानी जैसे पूरा गांव हो गया, जैसे कि पूरा राज समूह हो गया, जैसे कि पूरा मुकदमा कोर्ट का शहर का जहाँ पे पूरे बैठे हो वहाँ हो गया, मतलब अनेकों व्यक्ति का वशीकरण आपके अंदर में कब्जे में होना, वो चीज़ करती है। और वशीकरण भी करती है, मतलब कि पर्सनली भी वशीकरण करती है, जैसे कि स्त्री पुरुष या एक दूसरे को कोई भी हो सकता है, उसको भी वशीकरण करती है। इसमें भी फोटो और नाम माता पिता का बताना होता है। ठीक है, और इसमें विद्वेषण, मारण, वशीकरण हमने बताया। स्तंभन प्रयोग ये काम करती है। स्तंभन प्रयोग बोले तो अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर चल रहा है तो आप उसको स्तंभन कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, उसको खड़ा कर सकते हो। ठीक है, वो अपने नज़र में तो चलते हुए नज़र आएगा, बट उसका आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना, ये स्तंभन भी प्रयोग आप इससे कर सकते हो। कोई छोटी मोटी सामग्री है, मतलब कि इंडिया टू इंडिया, इंडिया से बाहर नहीं, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल ही ओनली, कोई सामग्री है, कोई वस्तु है, कोई पैसा है, कोई कागज़ है, कोई वीज़ा है, कोई पासपोर्ट है, कुछ भी वस्तु हो सकती है छोटी मोटी, इंडिया टू इंडिया होनी चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ आप एक स्थान से दूसरे स्थान, शिफ्टिंग का बोले तो ट्रांसफ़र का काम कर सकते हो। ठीक है, निब्बू नहीं उड़ा सकते हो, लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो, ट्रांसफ़र का काम कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, और ये सब सारे लाभ हैं इनके, जो कि आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हो और इसी प्रकार से आप अनेकों कार्य करा सकते हो इससे। लेकिन हानि भी है इसमें, जो हम आप लोगों को इसमें साधना बताएंगे, वो साधना आपको प्रेम का, बहू, पत्नी, माँ ऐसे रूप में ये साधना नहीं करना है, ये स्वयं रूप से साधना करना है। स्वयं रूप से यानी दिवालन चुड़ैल है तो दिवालन चुड़ैल को ही मानकर साधना करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहन माता प्रेम के रूप में साधना करो, ना, बिल्कुल नहीं। तामसिक शक्ति है, निगेटिव शक्ति है, माता बहन प्रेमिका मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे बात पे आपको ज़रा से गौर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो दिवालन है इसका नुकसान तब होगा जब आप इस शक्ति के बारे में अगर किसी को बता देते हो या साधना छोड़कर चले जाते हो
या तब फिर इसके जो दिए हुए पैसे हैं उसका नाजायज़ काम के लिए उठाते हो, या तब फिर आप जब ये साधना पूरी कर लिए हो तो 4 से 5 साल या 2 से 3 साल या 6 महीने से 12 महीने के भीतर इसको विसर्जन कर दो। अगर नहीं विसर्जन करते हो, लाइफ टाइम तक अपने पास रखते हो, तो आपको आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम अवश्य होगा। आपको परिवार को, ऐसे आपके बेटे को, अगर आप फैमिली वाले परिवार वाले हो तो आपको अवश्य ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको उसको कितने वर्ष कितने दिन रखने चाहते हो उस प्रकार से वचन के साथ लेना होता है। जैसे कि आपने वचन ले रहे हो, बता दे रहा हूँ मैं कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना होगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरे इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसे माफ़ करोगे। मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे। इस प्रकार जैसे आपने वचन लिया है, तो इसी के साथ में आपको एक वचन और जोड़ देना चाहिए कि केवल आप मेरे पास 3 साल तक के रहोगे। जब भी मैं आपको बोलूँगा आप अपने लोक योनि में चले जाओगे। ये भी वचन आप ले सकते हो। 3 साल की जगह पे 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने बोल सकते हो। ये साधना का प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज़ तो आपने समझ लिया। इसमें जो साधना में कुछ सामग्रियाँ लगने वाली हैं, और सामग्री आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसमें जो सामग्री है बहुत इम्पोर्टेंट सामग्री है। पहला सामग्री है, आपको ये साधना आपको बता दूं मैं, किसी भी महीने की पहला शनिवार को ये साधना कर सकते हो, नहीं तो अमावस्या को ये साधना करें। या शनि अमावस्या हो, या सोमा अमावस्या हो, या कोई अमावस्या हो, ठीक है। किसी भी दिन अमावस्या पड़े, अमावस्या को साधना करें, नहीं तो पहले महीने की पहले शनिवार को ही यह साधना करें, ठीक है। ये साधना कई लोगों को कराई गई है और कई साधकों लोगों ने डर के वजह से उनसे वचन लेने के लिए भूल गए हैं और आज भी भोग दे रहे हैं। और कई शिष्यों ने तो वचन भी ले लिए हैं और एक ही बार पैसा मंगाए हैं और दूसरी बार पैसा नहीं दे रही हैं। तो उसकी जो गलतियां हैं मैं इसी वीडियो में बतला दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले सामग्री ध्यान से सुन लीजिए, आपको क्या चाहिए। सामग्री आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सारा सामग्री आपको घर पे नहीं ले जाना है। शनिवार को कर रहे हो तो फ्राइडे शुक्रवार को ही दिन सामग्री लेकर उस स्थान पर रखाना जहाँ पर पूजा करोगे, जहाँ पे साधना करोगे। अमावस्या को करने वाले हो तो अमावस्या से एक दिन पहले ही सामग्री खरीद कर उस स्थान पर रख देना है, घर पर नहीं ले जाना है, ठीक है। इसमें जो साधना करने का स्थान रहेगा वो स्थान रहेगा शमशान हो सकता है, कब्रिस्तान हो सकता है, या तब फिर कहीं पर घनौर जंगल हो सकता है, या तो फिर कहीं आम के बगीचा हो सकता है। बोगे तो बगीचा बोले तो जो होता है बारी टाइप का ना, जहाँ पे आम का अनेकों पेड़ होते हैं वहाँ पर, या तो फिर कहीं और पहाड़ी जगह, तन्हाई जगह, शांति जगह, जहाँ पर 300 से 500 मीटर के रेंज में दूरी में कोई आता जाता ना हो, एकदम पूरा वहाँ आउट एरिया हो, वहाँ पर आप यह साधना कर सकते हो, ठीक है। लेकिन साधना करते टाइम पर घर परिवार, दोस्त यार, भाई बंधु को किसी को बताना नहीं है, गुरु को छोड़ करके, ठीक है। और ये साधना स्टार्ट करने से पहले आपको अपना सुरक्षा अवश्य करना होगा। आपको सुरक्षा प्रबल, पावरफुल, शक्तिशाली वाला लगाना होगा, ठीक है। ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब आपको इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो सामग्रियां हैं, 16 श्रृंगार लेना है आपको। एक श्रृंगार कम भी नहीं होना चाहिए, एक श्रृंगार ढेर भी नहीं होना चाहिए, ओनली 16 श्रृंगार लेना है। आप किसी भी शॉप पे जाओगे जहाँ पे लेडीज़ के सामान मिलता है, 16 श्रृंगार वो पैकिंग में ही आपको मिल जाएगा। उसमें चूड़ी, कंगन, हर एक प्रकार का स्त्रियां का 16 श्रृंगार का सामग्री उसमें होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रहे। दूसरा सामग्री है 11 नींबू, 11 नींबू बिना दाग वाला हरा, ठीक है। तीसरा सामग्री है जो गटर होता है, जो नाली होता है, उसका पानी कम से कम 1 लोटा तक, ठीक है, वो बोतल में भर लीजिएगा आप। गटर का पानी, जो गंदे पानी जिसमें कीड़े चल रहे होते हैं ना, वो वाला पानी। और इसमें काला हकीक की माला चाहिए, काला हकीक की माला। और इसमें लोह की चक्कू चाहिए, लोह की चक्कू अच्छा घेरा लगाने के लिए, ठीक है। और इसमें केले के पत्ते चाहिए। केले के पत्ते मतलब उस पर आपको बैठकर साधना करना होगा। केले के पत्ते के ऊपर बैठकर आपको यह साधना करना होगा, ठीक है।
और बिना सिला हुआ काला वस्त्र चाहिए, जो कि आपको सर में भी बांधना है और शरीर में पहनना भी है। मतलब वस्त्र धारण करोगे काला वस्त्र बिना सिला हुआ, रुमाल या धोती हो सकता है, और अपने सर में भी काला वस्त्र बांधेंगे और केले के पत्ते पर आपको बैठेंगे, ठीक है। और आपको इसमें सिंदूर लगेगा, वो भी कामिया सिंदूर लगेगा, ठीक है, जो कि पंसारिक दुकान पे आसानी से मिल जाता है। और आपको इसमें कपूर लगेगा, वो भी जो चपटा चपटा लंबा चौड़ा आता है ना, क्या बोलते हैं उसे आपके लैंग्वेज में, सिगा कपूर या सिंधु कपूर क्या बोलते हैं उसे। टिकिया वाली कपूर नहीं चाहिए, बड़ा वाला कपूर चाहिए, ठीक है। और इसमें बबूल का या तब फिर शमशान की लकड़ी चाहिए, ठीक है, या बबूल की लकड़ी हो या शमशान की लकड़ी हो, ठीक है। और बकरे या मुर्गे का कलेजी चाहिए, कच्चा कलेजी 100 ग्राम चाहिए, ठीक है, 100 ग्राम। और देसी शराब चाहिए, और मिट्टी का बर्तन चाहिए, 3 पीस मिट्टी का बर्तन छोटा वाला। और जायफल 3 चाहिए साबुत, बिना टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ना हो, ठीक है। और कस्तूरी इत्र चाहिए, कस्तूरी इत्र ना मिले तो हीना इत्र चाहिए, ठीक है। सामग्री पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। 16 श्रृंगार का सामान है, 11 नींबू है, गटर यानी नाली का पानी है, काला हकीक की माला है, चाकू है, केले का पत्ता है, फिर काला वस्त्र है, सिंदूर है, कपूर है, बबूल या शमशान की लकड़ी हो, कलेजी हो, देसी शराब हो, मिट्टी का बर्तन हो, जायफल हो 3 पीस, और कस्तूरी या तो फिर हिना का इत्र हो, ठीक है। जो सामग्री आपको इसमें में से नहीं मिलता है वो मैं आपको एड्रेस पे प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। सही टाइम पर सही डेट पे आपका वो सामग्री आपके स्थान पे पहुँच जाएगी, जैसे लोगों को पहुँचती है, उसमें आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। अगर मेरे माध्यम से करते हो तो अगर आपको मिलता है ये सामग्री, अगर आपके पास गुरु हैं तो और अच्छी बात है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको ये साधना जैसे कि हमने बताया शनिवार को या तो फिर अमावस्या को करनी है। ये सारा सामग्री लेकर कर आपको वो साधना जब करने जा रहे हो तो आपको एक बात विशेष ध्यान में रखना है कि ये साधना आपको दक्षिण की दिशा मुख कर कर करनी होगी। और जब वो दिवालन चुड़ैल जो पैसा देती है वो खाली 24 घंटे तक रुकता है, ये बात आपको ध्यान रहे। चुड़ैल साधना आप करने के लिए कर लेते हो, कर्ज ख़त्म करने के लिए सोच लेते हो, लेकिन जो वो चुड़ैल पैसा देगी वो रुकने के लिए 2 दिन रुके 3 दिन रुके, लेकिन आपको 24 घंटे में वो पैसा इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्ट करने का आपके पास अनेकों प्रकार का तरीका होते हैं, गोल्ड बाई कर लो या बैंक में जमा कर दो या कर्ज वाले को दे दो, ठीक है। अनेकों प्रकार के ऑप्शन होते हैं। आपके पास अगर परेशानी पैसे की नहीं होती तो आप ये साधना ही न करते। तो साधना किया है तो जो परेशानी है तो उसको खट्ट से आप उसी वक्त उसी तत्काल टाइम में आप उसको इन्वेस्ट कर दो। और जो पैसा है वो पैसा आपको पहले कुछ गरीबों को भी दान करना है, फिर उस पैसे को खर्च करना है, क्योंकि पैसे अच्छे बुरे कर्मों का कैसा है तो आपको पता नहीं है। इसलिए गरीबों को अवश्य दान करें ताकि आपकी भी एनर्जी बनी रहे और शक्ति भी खुश रहे, ठीक है। और जब वो दिवालन चुड़ैल आपके पास समझ प्रकट होती है रक्षा घेरा के बाहर ही, तो आपसे बोलती है कि तुम मेरे को किस लिए सिद्ध किया है, क्यों बुलाया है, अनेकों प्रकार के सवाल करती है। तो आपको पहले उससे बोलना है कि मेरी आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद के लिए मैं इस काम से परेशान हूँ, प्लीज़ हमें वचन दे। अगर वचन नहीं देती है तो आपको उससे आगे बात नहीं करना है। भोग मांगती है तो नहीं देना है, आपको डायरेक्ट यही बोलना है कि प्लीज़ आप हमें वचन दें, ठीक है। जब वचन देगी तो आपको उससे जो वचन हमने बताया वो वचन जब आप उससे ले लोगे वो भी एक वचन देगी। और वो वचन जो कुछ भी और हो सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि जो भी दूंगी तेरे लिए लेकिन तू किसी से नहीं बताएगा, नहीं तो मैं तेरा मृत्यु कर दूंगी, ऐसा वो भी वचन लेगी। मतलब उसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, ठीक है। और वचन के साथ साथ में आप उसे दोबारा बुलाओगे कैसे और भोग कहाँ कैसे कब क्यों दोगे वो चीज़ आपको उससे पूछ लेना है, ठीक है। भोग कहाँ दोगे, वचन के साथ साथ में कितने साल रखोगे, ठीक है, वो चीज़ पूछना है। आपको वचन के साथ बोलना है कि मैं आपको 3 साल रखूँगा, आपको जब लोग नहीं भेजूँगा तो चले जाना है, ठीक है। और भोग कब दोगे और आप उसे दोबारा बुलाओगे कैसे, ये सारी चीज़ आपको उससे अवश्य पूछ लेना है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं तो आप अपने जीवन से जितना कर्ज ख़त्म करने के लिए लगे हो उससे और अत्यधिक आप परेशानी में आ जाओगे, ठीक है। और सबसे विशेष बात कि जब वह चुड़ैल आपके समक्ष होगी, आपके सामने होगी, 2 चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है कि आप उससे नज़रें मिला के नहीं बात कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। आप नज़रें न मिलाकर बात करो, अपने जहाँ पूजा कर रहे हो हवन कर रहे हो उसके सामने आपको बात करना है, वहाँ पर नज़र रखते हुए।
और जब वो आपके पास आएगी तो आपके पास वहाँ पर कुछ बदबू आ रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? वहाँ पर बदबू आ रहा होगा, जैसे कि भैंस वैसे नहीं मर जाती है या कोई जानवर मर जाए तो वहाँ से बदबू आता है, इस प्रकार से बदबू आ रहा होगा। तो आपको उससे घबराना नहीं है और नज़रें मिलाकर नहीं बात करना है। और साधना के दौरान जो भी आपके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट आगे पीछे जो भी अनुभव होते हैं दृश्य अदृश्य रूप से, तो आपको इधर उधर देखना नहीं है, साधना के ऊपर ध्यान लगाना है। यह साधना एक प्रकार का बहुत खतरनाक साधना है और इसका जो मंत्र है, मंत्र हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे तो नहीं दे रहा हूँ, ना ही बता रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे मैं मंत्र दे दूंगा। क्योंकि ये मंत्र जो है सिफली मंत्र है और ये प्रोसेस ओनली 3 दिन का है और 3 दिन में दीवालन को आना है तो आना है तो आना है, उसको कोई काट नहीं कर सकता है। क्योंकि यह परीक्षित प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, ठीक है। 3 दिन के अंदर उसे आना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले दिन से अनुभव स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं तो दूसरे दिन से अनुभव आपको स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग इस साधना को करने में रुचि रखते हैं खाली वही लोग संपर्क करें। बाकी जानकारी के दौर से सारा चीज़ डिटेल में हम बता ही दिया है। ओनली इसमें एक चीज़ मंत्र हमने नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो देखकर अनेकों प्रकार के लोग साधना करने बैठ जाते हैं और अपने जीवन में खतरनाक मोड़ ले लेंगे तो उसका पाप हमें ही लगेगा, ठीक है ना। ये हम कोई डांस नचनिया वीडियो नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दिए, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ, मंत्र के साथ में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।